विकायकारम आवन स्थापयामि उनके सुगुंडम आवन स्थापयामि उष्टालापानस्तालापम आवन स्थापयामि अमरप्रकटनम आवन स्थापयामि अपानान पूर्णम आवन स्थापयामि अपावरण पावनम आवन स्थापयामि चंद्रमलावतमान स्वास्थापयामि ऐलमानो गोरे वसुमनायतमान सदानं जगदत्याय देवा अस्ते नारायणेशंतो अस्ते नारायणचरंतुजे अस्ते जगत्प्रचाय मातृ सुदर्शना काज्यकाज्यं अस्ते रेवमुखे अग्निदां वनस्पतिगतो भूतो गन्धाढ्यो बन्धुत्तमा आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपमाघ्रापयामि चन्द्रमा मनसो धातशक्यो सूर्यो अजायते श्रोत्राद्वाय शतानस्य मुखात् विरजायत नवयो समवर्ततो प्रजातो विदशा श्रोत्राद्वा लोकान्मकल्पनैवेद्यं आत्मनीयं प्रत्याश्रय सुधात्रीं जलं समर्पयामि इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेनवे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि फलं समर्पयामि फलान्ते आत्मनीयं जलं ताम्बूलपूर्णेभ्यामुदे मां तस्मै देवाय अभिमाविधेम हरि ओम संख्या
जल समर्पया हरि ओम दत्त हरि ओम दत्त हरि ओम दत्त ओम भूस्वाय वरेण्यम ओम भुवस्वाय वायुनम ओम तत्साय सूर्याय नमः जल हो जाए निराकारण सत्संगादि निराकारण शांति जगदाय जला श्री गणेशाय नमः स्वाहा महालक्ष्मी गौरी स्वाहा अपानपति वरदाय स्वाहा महाकाली स्वाहा महालक्ष्मी स्वाहा महासरस्वती स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा ओम चंद्राय स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा ओम गुरुवे स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा ओम शनिश्चराय स्वाहा ओम राहवे स्वाहा ओम केतवे स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा विष्णवे स्वाहा महेश्वराय स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवेभ्यो स्वाहा गौर्यादिकोशमादिभ्यो स्वाहा सप्तकृतमादिभ्यो स्वाहा एकोनपंचाशत्पादिभ्यो स्वाहा दशनिराशत्पादिभ्यो स्वाहा गंगाजलवाभ्यो नदीभ्यो स्वाहा प्रयागाजलेभ्यो तीर्थेभ्यो स्वाहा नारदाजलेभ्यो स्वाहा महादेवेभ्यो स्वाहा कुलदेवेभ्यो स्वाहा तीर्थदेवेभ्यो स्वाहा वासदेवेभ्यो स्वाहा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवेभ्यो स्वाहा कनिष्ठं दोषादि स्वाहा 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 Om
क्षण में जो मन का स्वामी दुख विनसे मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे काशनी ओम जय जगदीश हरे मातो पिता शरण कहूँ मैं किसकी स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी तुम विनय और तुम पूरण परमात्मा तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख कलकामी मैं सेवक ब्रह्म स्वामी एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विघ्न नो दया मैं किस विघ्न नो दया मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा सदा भक्ति बढ़ाओ सदा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे धन मन धन सब है तुमको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे सत्यनारायण की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे भक्त शिवानंद स्वामी भक्त सनातन स्वामी ओम जय जगदीश हरे संकट नाश जनों के संकट हरे दूर करके ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम नमामि शैलम नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव मन की जय राधा कृष्ण भगवान की जय सीताराम भगवान की जय लक्ष्मण भगवान की जय भक्त भगवान की जय सुखदेव की जय देवों की जय हर हर महादेव। करुणा शंकर जी ओझा जी विराजित होंगे। आप सब भक्त श्री ओझा जी के मुखार बिंदु से रस भरी वाणी में करतारो वंदे वाणी विनायक करेण वीणां परिवादयन्ति तथा जपन्तीमपरेण माला मरालपृष्ठासन सन्निविष्टा सरस्वती परादरुणबिम्बुफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ओ ज्ञानमयप्रदीपः यं प्रव्रजन्तिमनुपेतुमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थो प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री शंकर शरण हम आए तिहारी भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी भोले आए तिहारी आए तिहारी भोले आए तिहारी। रखियो रखियो लाज हमारे शरण हम आए तिहारी शिव भोले गले में सोहे मुंड की माला माला गले में सोहे मुंड की माला गले में सोहे मुंड की माला कर त्रिशूल संभारी शरण हम आए तिहारी कर त्रिशूल संभारी शरण हम आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। वाम भाग जग जननी विराजे जननी वाम भाग जग जननी विराजे वाम भाग जग जननी विराजे। शंकर डमरूधारी शरण हम आए तिहारी शंकर डमरूधारी शरण हम आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शरण हम आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। भक्त संकट हारे शरण हम आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी भोले आए तिहारी भोले आए तिहारी। रखियो रखियो हम आए तिहारी
आए तिहारे आए तिहारे। जय बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए व्यास जी महाराज की जय। हरिओम 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 हरिओम। जन्माद्यस्य तोन्नरादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृगा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमामि गंगे तव भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं दूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कवीन्द्रं नौमि वाल्मीकिं यस्य रामायणी कथा चन्द्रिकामिव चिन्वन्ति चकोरा इव कोविदाः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्द जदपत्रनेत्रो तेन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरराजुहावो पुत्रेति तन्मयतरा तरओभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यत् कामिनी केलिकलापकुण्ठिता कामोऽप्यकामाविमदो बभूव तं मानिनी मानदं सदा श्रीमोहनं मोह
राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञान ताभ्यां यात समन्विता तां श्री भागवतीं गाथां वन्दे जुगलरूपिणी कला वृंदारण्ये विमल जमुना तीर पुलिने चरन्तं गोपालं हरधर श्रीदामादि सहितं हरे कृष्ण स्वामी मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशं निमित्तमिव नेष्यामि दिवसा सदा जाकी वंशी तरणितनया तीर बजती जिन्हें प्यारा वृंदा मुझ करती मोद भरता यशोदा के प्यारे नयन कजरारे महारानी सुंदर कल्लोल करके बहती हुई होती हैं। जहाँ पर शीतल मंद सुगंधित तीनों प्रकार के पवन प्रवाहित हो रहे हैं, जहाँ पर गेंदा गुल मेहंदी गुलाब गुलपहरिया नागन पुन्नागन के फूल महकते होते हैं, जहाँ पर देवांगनाएं सुंदर विमानों में बैठकर कल्पवृक्ष के प्रसून की वर्षा करती होती हैं, जहाँ पर गंगा जी महारानी की सुंदर लहरियादार बालू चमचमाती होती है, ऐसे भगवती भागीरथी के भक्त गण पर महाराज परीक्षित को सुखदेव स्वामी श्रीमद् भागवत कथामृत का पालन करा रहे हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो भागवत भगवान की जय। समादरणीय हमारे इस यज्ञ के प्रधान आयोजक के मुझसे आए हुए भगवत चरणानुरागी बंधुओं, परम सौभाग्य का विषय है। पहली बात, वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। हमारे यहाँ 3 पूर्णिमा बहुत उत्तम बताई गई है। वैशाखी अगर मिल जाए तो इसको मणिकांचन संयोग ही समझना चाहिए। अब आशीर्वाद तिवारी जी के पितरों का है, सौभाग्य हम आप सबका है। और दूसरा सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है, जहां पर कथा होनी चल रही है, जिनके पुत्रगणों ने इस कथा का आयोजन रखा है, यह एक बहुत बड़े क्षेत्रीय परम विद्वान की पीठ है। जो कथा श्रवण करने चल रहे हैं, इनके पिताजी संस्कृत के उद्भट विद्वानों में से एक थे। ऐसे परम भागवत पंडित जी को स्मरण करते हुए उनके पुत्रगणों को कथा श्रवण कराने का अवसर जो मिला है, यह ईश्वर की कृपा। 2 बार हरिनाम, उसके बाद भगवान की कथा। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय
प्रभु क्यों नहीं आवत हो। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की जय। दो भगवान की जय। श्रीमद् भागवत देखिए, किसी भी पुराण को सुनने के पहले उसका परिचय होता है। किसी गांव में गए, अगर उस व्यक्ति का परिचय कराना है आपसे तो कुछ उसका महत्व बताना पड़ेगा। भाई देखो, जिससे आप मिलने चल रहे हैं वो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, उनके अंदर क्या क्वालिटी है। इसीलिए किसी भी पुराण के पहले उसका महात्म दिया गया है। महात्म ही परिचय है। किसने सुना, क्यों सुना, कहां सुना, काल क्या था, समय क्या थी, परिस्थिति क्या थी, स्थान क्या था, इसी को महात्म समझिए, उस पुराण की भूमिका समझिए। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म पद्म पुराण में दिया गया। और एक बात और, इसी मंच से आप सुनेंगे कि भागवत पुराण व्यास जी का अंतिम बाकी की अंतिम रचना है। ये तो बड़ी विसंगतपूर्ण बात है। श्रीमद् भागवत पुराण व्यास जी की अंतिम रचना है। उसके पहले सभी पुराणों को लिख चुके हैं और उनके द्वारा लिखे गए अन्य अन्य पुराणों में से पद्म पुराण में भागवत पुराण का महात्म दिया गया है। भागवत पुराण लिखा नहीं गया, लेकिन उसका महात्म लिखा गया है पहले। ये तो एक बड़ी विडंबनापूर्ण बात है। बंधुओं, इस प्रसंग को इसलिए छेड़ रहे हैं, द्वापरा आदौ यस्य सह द्वापरादौ। द्वापर है शुरू में जिसके, वो क्या है, कलयुग। अरे कलयुग की शुरुआत कहाँ हुई? द्वापर में ही। द्वापर के बाद में कलयुग की शुरुआत हुई। द्वापरादौ का अर्थ क्या है? द्वापर का समापन होने। व्यास का उल्टा समास होता है। समास माने संक्षेप। तो विस्तार किसका किया गया? भागवत का। इसका मतलब भागवत पहले लिखी जा चुकी है, लेकिन बहुत संक्षेप में थी। जब सृष्टि नहीं है, दुनिया का निर्माण नहीं है, सबसे पहले ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम क्या दिया? ज्ञान दिया। 4 श्लोकों में ज्ञान दिया है। और ज्ञान ही भागवत है, इसी से इसको ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। श्रीमद् भागवत कलयुग की शुरुआत और द्वापर के अंत में नहीं, बल्कि भागवत आदि है, अनादि है। जब संसार नहीं था, उसमें सबसे पहले भागवत महापुराण भगवान श्री विष्णु ने, विष्णु भगवान जो हैं, उसको ब्रह्मा जी को सुनाया। जब ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ तभी उन्होंने सृष्टि की है, इसका विस्तार किया है। तो बंधुओं, वही 4 श्लोक में बताई गई भागवत का विस्तार जो है, व्यास जी ने द्वापरादौ, कलयुग की शुरुआत और द्वापर के अंत में किया है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो श्रीमद् भागवत आदि है, अनादि है, दुनिया में कुछ नहीं था, सर्वप्रथम भागवत ही भागवत। भागवत शब्द का अर्थ क्या होता है थोड़ा जान लिया। इसको भागवत क्यों कहते हैं? हमारे यहां जितने पुराण बने,
ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, देवी पुराण, शिव पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, वाराह पुराण आदि आदि। लेकिन इसका नाम श्री कृष्ण पुराण नहीं रखा गया, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का इसका नाम भागवतम रखा गया। भागवतम नपुंसक लिंग है। संस्कृत भागवत की संस्कृत क्या होती है? भागवतम। भागवतम नपुंसक लिंग है। इसका नाम भागवतम क्यों पड़ा? भागवत शब्द का अर्थ क्या होता है बंधुओं? भगवान के स्वरूप का जो परिचय कराने वाला होता है उसी का नाम भागवत है। भगवान के विषय में जो बताने वाला होता है, ब्रह्म का ज्ञान जिससे होता है, वही भागवत है। भगवान के जो लोग हो गए हैं, अर्थात भगवान के जो परम भक्त हैं, उनकी चर्चा जिसमें की गई है वही है भागवत। भगवान की स्वयं जिसमें चर्चा की गई है वही है भागवत। भागवत में केवल भगवान की कथा नहीं है, एक तरफ से भगवान के भक्तों की कथा भरी पड़ी है। चाहे अर्जुन हो, चाहे युधिष्ठिर हो, चाहे विदुर हो, चाहे ध्रुव हो, प्रहलाद हो, अम्बरीश हो, नभग हो, नाभाग हो, सब भगवान के परम भक्त हैं। भगवान के भक्तों की चर्चा जिसमें होती है वही है भागवतम। भान्ति सर्वेषु वेदेषु गतिः सर्वेषु जन्तुषु वतरन्ति सर्वपापानि तस्मात् भागवतोच्यते। चार वर्ण है बंधुओं भागवत में, भा, ग, व और ता। ड्राइवर साहब, अपने घर में जो कथा होती है तो लोग बेचारे व्यवस्था तो बहुत बनाते हैं, लेकिन स्वयं का मन कम लगता है कथा सुनने में। कथा दूसरे के दरवाजे पर ही सुनने में आनंद आता है। आप भागवत सुन चुके हैं जरूर, लेकिन इतना दिमाग में बवाल रहता है, ये हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। अब यहाँ कथा आप विधिवत सुन लीजिए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भान्ति सर्वेषु वेदेषु, सभी वेदों और पुराणों के बीच में रखा हुआ है वह महाग्रंथ है, महापुराण है, जो स्वयं भी और अन्य सभी को सुशोभित करता है। अरे भाई, क्या किसी व्यक्ति से दूसरों की भी शोभा बनती है? बिल्कुल बनती है। सभा में कोई विद्वान आकर के बैठ जाए, सभा की शोभा बढ़ जाए। वैसे सभी वेदों और पुराणों के बीच में अगर भागवत को रख दिया जाए, भान्ति सुशोभयन्ति सर्वेषु वेदेषु, सभी वेदों में जो सबसे ज्यादा सुशोभित होता है, सबको सुशोभित करता है, भा शब्द का। गा माने क्या है? गति ही सर्वेषु जंतुषु, जंतु शब्द आया है। केवल मनुष्यों का उद्धार करने वाला ग्रंथ नहीं है, ये वह पुराण है भैया, जिसको अगर आप श्रवण कर लोगे, इस गांव के जितने पशु हैं, पक्षी हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, आज तो चांडाल योनिषु, घोड़े गधे, सबका कल्याण करने वाला पुराण है। आगे श्लोक आएगा। जब कथा हुई थी गोकर्ण वाली, तो वहां पर आज तो चांडाल योनिषु, उस गांव के जितने भी घोड़े गधे कुत्ते बिल्ली थे, सबका कल्याण हो गया। वह भाग का शब्द है। गति ही सर्वेषु जंतुषु, वह महापुराण है, वह मंत्र इसमें बताने चल रहे हैं व्यास जी, जिसका श्रवण करने वन्ति सर्व पापेभ्यः
श्रीमद् भागवत महापुराण वह पुराण है जिसका श्रवण करने से सर्व पापेभ्यः अवतरन्ति तरन्ति पारम यान्ति। जितने भी आपने लघु गुरु पापों को किया है सबका क्षेम हो जाता है और सभी पापों के करने के बाद भी आप अवतरन्ति तरन्ति पारम यान्ति भवसाच्यते तस्मात् कारणात् इदं भागवतोच्यते। यही कारण है इसका नाम भागवत है। आप लोग भागवत सुन चुके हो, अगर कोई प्रश्न पूछ ले भागवत शब्द का अर्थ बता दो। भागवत माने भगवान की चर्चा जिसमें हो, भागवत माने भगवान के भक्तों की चर्चा जिसमें हो, वही है श्रीमद् भागवत। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। शक्ति विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वरं नुमः। महापुराण के महात्म्य बंधुओं, अपने देश में एक ऐसे धर्म सम्राट पैदा हुए थे जिनको करपात्री स्वामी के नाम से जाना जाता है। मैं एक दिन पढ़ रहा था उनको, श्री कृष्णाय वरं नुमः का उन्होंने 108 व्याख्या की, 108 व्याख्या उन्होंने किया है। उन्हीं के शब्दों में हम बता रहे हैं। कृष्णाय वरं नुमः लिख दिया गया हो, श्री कृष्णाय वरं नुमः। श्रिया सहितः श्री कृष्ण, श्रिया सहितः श्री कृष्ण। श्री कौन है? राधा है। अंड को जो पैदा करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और जिसका संहार करने वाले भी वही, यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर सब है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। बड़ी ही बुद्धिमानी का परिचय यहां पर व्यास जी ने दिया है। देखिए, हम लोग शुरू में मंगलाचरण इसलिए करते हैं कि जो कार्य होने चल रहा है 7 दिन की यज्ञ, इसमें कहीं कोई विघ्न और अमंगल न आवे। विघ्न ज्यादा आता कहां है? अगर पुण्य कम है, पाप की मात्रा जहां ज्यादा होती है वहां पर विघ्न ही विघ्न आने लगता है। किसी देवी देवता की वंदना करने से पाप नष्ट होता है। पाप नष्ट तो हो गया, लेकिन पाप करने में देरी तो लगती नहीं है। अरे भाई, आपने बढ़िया गोदान किया, पाप नष्ट, गंगा नहा करके बाहर निकले, पाप नष्ट हुआ। निकलने के बाद कोई विकार मन में आ गया, फिर पाप हो गया। 7 दिन में पता नहीं कितने विकार होते रहेंगे। व्यास जी ने सोचा हम कितनी वंदना करेंगे कि हमारा काम निर्विघ्न हो। इसलिए उन्होंने कहा हम पाप को नष्ट करने के लिए वंदना नहीं कर रहे हैं। पाप का जो बाप है उसका नाम है ताप। तापत्रय विनाशाय। हे नाथ, मेरे पाप को मत नष्ट करिए। जो पाप का बाप है उसी बापे को नष्ट कर दो। और जब बापे नहीं रहेगा तो बच्चा पैदा कहां से होगा? जब पाप का बाप ही नष्ट हो जाएगा तो पाप पैदा कहां से होगा? इसलिए तापत्रय विनाशाय। पाप नहीं, पाप के बाप को नष्ट करने के लिए श्री कृष्णाय वरं नुमः। हम लोग भगवान श्री कृष्ण भगवान को, राधा कृष्ण जी को प्रणाम करके ग्रंथ की शुरुआत कर रहे हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। दूसरे श्लोक में सुखदेव स्वामी की वंदना की गई। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मरतरातर ओभिनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनि
तोष्मी। और तीसरे श्लोक से ही शुरुआत हो गई। नैमिखे सूतमासीनम अभिवाद्य महामते कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। देखिए, वक्ता से ज्यादा कुशल श्रोता को होना चाहिए। नैमिषारण्य में जो कथा चल रही है उसमें वक्ता को कुशल तो बाद में देंगे ही। कथामृत रसास्वादः कुशलः। कुशला विशेषण किसका है? कथा श्रोता का विशेषण है। और कुशल शब्द से जो विभूषित किया जाता है बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होता है। ध्यान देने की बात है। हम लोगों को बड़ी कक्षाओं में पढ़ाया गया कुशल तो अब रूढ़ के रूप में प्रयोग होने लगा है। जो किसी कार्य में अभिवाद्य महामतिम, पहला श्लोक। गरुड़ पुराण सुनने बैठिए, वहां भी नैमिषारण्य में हो रहा है। नैमिषारण्य बड़ी ही पवित्र भूमि है। ब्रह्मा जी का वरदान है, आशीर्वाद है कि जाओ, कलयुग में भी कलयुग का प्रभाव यहां पर नहीं हो। तो है कहां? भरतखंड के भारतवर्ष में आधुनिक जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसकी राजधानी लखनऊ के बगल एक जिला है सीतापुर। वहीं पर गोमती नदी प्रवाहित हो रही है। गोमती नदी के बगल पर एक अरण्य था। उसी अरण्य में नेमि माने चक्र, शीर्यते भिद्यते यत्र स नैमिखः। जहां पर वो चक्र खंड खंड हो गया उसको नैमिक कहने लगे। और नैमिक में अरण्य से संधि कर दीजिए, अकः सवर्णे दीर्घा से नैमिषारण्य बन जाए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बंधुओं, नैमिषारण्य में रात्र में 2:55 से ब्रह्म मुहूर्त का श्री गणेशाय नमः हो जाता है। 2:55, 3 बजने में 5 मिनट बाकी रहे तभी से ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है। दूसरी परिभाषा मिली है 3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है। तीसरी परिभाषा मिली है शास्त्रों में 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाती है। अभी 3 के अलावा कोई चौथी नहीं, तो 4 बजे के बाद तो फिर कोई चारा नहीं है। 4 बजे लोग उठ जाए, घर के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग, गांव के लोग। करें क्या बंधुओं? काम तो यज्ञ में बहुत होता है। आज पहला दिन है, जो व्यवस्थापक होंगे उनसे पूछो उनके ऊपर क्या गुजर रही है। जय पंडित पे सामान मांगते होंगे, तो ऐसे होता ही है। अगर समझिए कि सब हर काम पर्चा से हो जाए तो उतना संभव नहीं है। देहात में पंडित गाय गोबर कहीं पढ़ने कहाँ से जाना, कहाँ से लिखा जाए उसको। बंधुओं, सबको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कोई सफाई, यही सब काम होते हैं। खुद तड़के उठकर यही करना चाहिए। बंधुओं, हो क्या रहा है वहां? नैमिखे सूतमासीनम। सूत जी उस यज्ञ में कथा वाच रहे हैं। यज्ञ में कथा का विशेष महत्व होता है। एक ज्ञान यज्ञ है। बता रहे हैं, अगर यज्ञ में कहीं कोई कमी भी हो रही है और भगवान की कथा अगर हो रही है, जितने छिद्र हैं सब पूर्ण। संत लोग, संत 2-4 नहीं, 88,000 संत थे। बढ़िया गोमती में स्नान करते थे और गोमती में स्नान करने के बाद आकर के अपना संध्या तर्पण करते थे। पंडित जी, सुबह उठकर यही आपको भी करना है। स्नान के बाद संध्या तर्पण अति आवश्यक है। जितने दिन भाई पितरों के तारने के लिए, इसके बाद तब मंडप का कार्य शुरू होना चाहिए।
संत लोग जितने थे स्नान करके प्रश्न किया है, भाष्यकारों ने उसकी व्याख्या भी की है। हुत हुताग गया है, यहां पर क्यों लिखा गया? 2 बार हुत हुत शब्द का प्रयोग किया गया। हम आप संध्या बोल के देखो, लिखा हुआ है। और दूसरी हवन होती क्या है? काम में हवन। किसी विद्वान ने बता दिया इसमें आपका